अब हम पुस्तक पढ़ना शुरू करते जो कि अद्भुत है, ब्यूटीफुल है। जब गॉड स्पीक्स छपी और उसके बारे में कई सारे सवाल लोगों के मन में आना शुरू किया, उस कई सारे मुद्दों पर जो बाबा ने स्वयं स्पष्टीकरण दिया है, वो ये किताब है। छोटी सी लेकिन अद्भुत है। ये सूफिज्म रीओरिएंटेड में छपी है और इसमें करीब 13 चैप्टर है और केवल 80 पेजेस की छोटी किताब है। बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा। कईयों के पास ये किताब हो गई, ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है ट्रस्ट की ई बुक्स में, और इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने शेयर की है। बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा ये ग्रुप अभी लिसन ह्यूमैनिटी किताब हो चुका है ना ये, तो अब इसी ग्रुप का नाम हम बदल के बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा रखा। इसमें इस किताब के रोज एक पन्ना तो डाल ही रहे हैं, साथ ही में इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, वर्जन जो है फुल किताब, वो भी लिंक जोड़ दिया है, परसों ही शेयर किया है ना, तो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही में मुझे थैंक यू सो मच इंदु दीदी, इंदु लता गुप्ता है, तो अगर आप जुड़ी हुई हैं तो कृपा करके अपना वीडियो चालू करना और फिर आप ये बता देना। ये किताब जो हिंदी में उपलब्ध है, मेहर रश्मिया नाम से ललित जी ने इसका भाषांतर किया है। जो एस.डी. ललित थे दिल्ली के, बहुत सुंदर भाषांतर करते थे। ये लिसन ह्यूमैनिटी का भी उन्होंने ही भाषांतर किया था। अभी उनका सुपुत्र है दिल्ली में, दिल्ली सेंटर का सेक्रेटरी है मेहर। तो इसका हिंदी वर्जन मेरे पास नहीं है, पर किसी के पास हो, इंदु दीदी के पास है, इंदु लता गुप्ता। इंदु दीदी आप जुड़ी हुई हो, हाँ कृपा करके और नीचे पकड़ना। देखो आप अगर इंदु दीदी को देख रहे हैं, और नीचे पकड़ना दीदी, और नीचे पकड़ना ताकि हम हेडिंग देख सकें। बिल्कुल इसके जैसे देखो, ये मैं इंग्लिश बता रही हूँ। दीदी ऐसा पकड़िए, और हम नहीं देख पाए, और नीचे, और नीचे, और थोड़ा पीछे जाइए, और थोड़ा पीछे ले पकड़ो, उसका हेडिंग देखने दो, और थोड़ा पीछे लेफ्ट में, लेफ्ट में, अच्छा राइट में लीजिए, हाँ मेहर रश्मिया, और हाँ अब आया है, और नीचे थोड़ा, और लेफ्ट में, और हाँ और लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, राइट में, हाँ बस। देखो ये इंग्लिश है, ठीक है, और ये हिंदी है। तो दीदी के पास है, मेरे पास हिंदी नहीं है। अब बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि वही हमको समझाए, हमारा मार्गदर्शन करें। वो दया का सागर है। वो जब दया करते हैं ना, तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में हम तुरंत बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा पढ़ना शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटी हकीकत इसलिए बोलती हूँ, आज हम आए थाने से सवेरे ही निकले थे और 3 बजे तक हम यहाँ पहुँचना उम्मीद कर रहे थे, लेकिन रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इतनी लंबी 8-9 किलोमीटर की लंबी लाइन में से बाबा ने हमको कैसा लाया, केवल बाबा ने लाया, और ये हम महसूस कर रहे थे हमारे ड्राइवर के साथ में। और बिल्कुल लेक्चर मतलब रीडिंग शुरू होने के 15 मिनट पहले बाबा ने यहाँ ला के रख दिया। ये इसके सुंदर फोटो है यहाँ पर, ये सब हमने साझा किया है। बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा ग्रुप में हर पेज डाल रहे हैं। आपको उसमें पढ़ने में आसानी होती है कि नहीं वो बताना। अब मैं इसके कंटेंट्स पहले पढ़ूंगी। बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा, जो भी गॉड स्पीक्स का है उसमें कौन से टॉपिक्स पे बाबा ने स्पष्टीकरण स्वयं दिया है, वो हम यहाँ देखेंगे। द विंड फ्रॉम द बियॉन्ड, मतलब जो वो लहर थी उसके बारे में बाबा बोल रहे हैं। द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स, निर्मिति कैसी हुई, कैसा कैसी रचना है ये निर्मिति की। द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, निर्मिति का गूढ़ यहाँ पर बाबा ने शायद खोला है। द एडवांसिंग लाइफ स्ट्रीम, अवतार एज द फर्स्ट मास्टर, पहला गुरु कौन है? अवतार। Supervening orders in the spiritual panorama, the equation of body and soul, मन और शरीर का समीकरण क्या है? स्पिरिचुअल जिंगोइज्म, स्पिरिचुअल जिंगोइज्म, a hill as a relic, the calculus of opposites, मतलब द्वंद्व, the interplay of souls,
prayer as inner approach from eternity to eternity और चार्ट। अब इतना उसका कंटेंट्स पढ़ने के पश्चात हम इंट्रोडक्शन हमेशा जैसे किताब की पढ़ते हैं, आज भी किताब की पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर किताब पढ़ना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन। आप लोग कई लोग बोलेंगे अरे पहली किताब शुरू हो नहीं गई तो दूसरी आप ले रहे हैं, हमको उसमें तो हमको लिप्त नहीं होना है किसी चीज में है ना, निकल करके तुरंत दूसरी सिचुएशन में जाना है। तो जो आईवी जूस है सूफिज्म ओरिएंटेड की मुर्शिदा, इसके द्वारा 5 जुलाई 1958 को वुड साइड कैलिफोर्निया में उन्होंने ये इंट्रोडक्शन दी है। मतलब किताब में क्या है, वो क्या कहते हैं। One of the charms as well as one of the liabilities in any philosophic discourse is that it raises two new questions and answer in one. While preparing Meher Baba's God Speaks for the printers, a number of such additional questions came to mind. These were submitted to Meher Baba in the hope that he might choose to elaborate further on them. वो कहती हैं कि जो तत्व ज्ञान है फिलॉसफी का, कोई भी डिस्कोर्स हो, प्रवचन हो, एक अगर व्याख्यान दे तो वो एक मुद्दा दो सवालों को निर्माण करता है। एक का जवाब देने बैठे और दो निर्माण हो जाते हैं, नए खड़े हो जाते हैं। हम सबका ये अनुभव है। वो कहती है कि जब गॉड स्पीक्स हम प्रिंटिंग के लिए बना रहे थे, कई सारे प्रश्न हमारे मन में आए। ये प्रश्न हमने मेहर बाबा को भेज दिए, पूछे कि बाबा इस पर कुछ हमें बताइए। जो प्रश्न उनके मन में उठे, जाहिर है कि नहीं, मेहर प्रसाद और बाकी लोग, बलराज देश पांडे भाऊ है और लोंढे फैमिली है, कि जब हम किताब वापस उसका प्रूफ रीडिंग वगैरह करते हैं तो हमारी इतनी बार किताब पढ़ी भी जाती है, कई सारे मन में नए सवाल आते हैं। तो गॉड स्पीक्स पब्लिश मतलब उसका प्रकाशन प्रिंटिंग करते समय उनके मन में जो, क्योंकि सूफिज्म ओरिएंटेड ने किया है गॉड स्पीक प्रकाशित, ये हम सब जानते हैं। उस समय उनके मन में जो कोई सवाल आए और उन्होंने बाबा को भेज दिए कि बाबा ये सवाल है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। Despite the most severe hardships of time and health, Meher Baba dictated by means of his new characteristic science symbols the following work. Dr. C.D. Deshmukh, long associated with various of Meher Baba's literary projects, has woven the material into its present form as a series of gem-like essays. वो कहती हैं कि वास्तव में इस समय में बाबा की तबीयत अच्छी नहीं थी, समय बाबा के नहीं था, इसके बावजूद कई सारी जो बाबा की जो खासियत है संकेतों के द्वारा बताने की, इसके द्वारा बाबा ने कई सारे विषयों पर प्रकाश डाला। और बाबा के जो प्रिय भक्त है सीडी देशमुख, जिन्होंने बाबा का कई सारा वाङ्मय प्रकाशित किया है, बहुत महान कार्य किया है, डिस्कोर्सेस बाबा का लिखा है, उन्होंने अपने शब्दों में बाबा के द्वारा दिए गए ये स्पष्टीकरणों को लिखा है अपने स्टाइल में, ऐसे के जैसे, निबंधों के जैसे, लेखों के जैसे। The result is a unique and invaluable work expound प्रस्तुत किया जा रहा है और आध्यात्मिक जीवन के कई सारे पहलू पर जो प्रकाश डालता है। The student of Meher Baba and his thought, as well as the student of the metaphysics of creation, will be rewarded by finding much new material in this book. तो वो कहते हैं जो बाबा के अभ्यासक है या मेटाफिजिक्स के जो विद्यार्थी है, इनको इसमें बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा।
तो पहला लेसन जो है, पहला लेख है द विम फ्रॉम द बियॉन्ड। जैसे कि हमें आता है क्यों निर्मित की, ईश्वर ने क्यों निर्मित की, है ना। ईश्वर ने इस सृष्टि की निर्मित क्यों की, है ना। बचपन से यही लगता था हमें। तो हमको क्रिएशन एंड कॉजेज में इसका सुंदर जवाब बाबा के द्वारा मिला है। वो तो हिम है, लहर है। लहर का कोई गणित होता है, कोई लॉजिक होता है? लहर है। वो अपनी मनमानी है, आई तो आई, नहीं तो नहीं आई, जब आई जैसे आई उसकी वो ईश्वर की लहर है। अब सामान्य मनुष्य की लहर के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो ईश्वर की लहर के बारे में क्या कह सकते? कुछ नहीं कह सकते। जब ईश्वर के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते तो उसकी लहर के बारे में कहना तो और भी दुष्कर बात है कि नहीं। तो ये विम को हम पढ़ेंगे। थोड़ा ये सूफिज्म ओरिएंटेड वालों की भाषा मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है लेकिन इंदु दीदी आप भी तैयार रहना, जहाँ जरूरत पड़े हम आपको भी कहेंगे। अब आप लोग चाहते हैं तो इंदु दीदी हिंदी से पढ़ेगी, ठीक है। अभी पहले हम इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। इंदु दीदी अपना वीडियो आप चालू रख सकते हैं कृपा करके, तो मुझे मालूम पड़ेगा आप वहां पर हो। इंदु दीदी। मेहर बाबा। Through the ages, the human mind has been profoundly restless in its search for final explanations about first things. The history of these endeavors to grasp first things through the intellect is a tale of recurrent failures. The redeeming feature of these great efforts is that instead of being disheartened by the confessed failures of past thinkers, others are inspired to make a fresh attempts. कितना सुंदर। वो कहते हैं युगों से मनुष्य का मन जो है बड़ा बेताब है। किसके लिए? ये जो पहला जो कुछ घटित हुआ उसको खोजने के लिए। छोटा से छोटा बच्चा भी जानना चाहता है कैसे विश्व की निर्मिति हुई, क्यों हुई, कब हुई, कैसा हुआ, क्या क्या हुआ। यही जो जानने की बेताबी है ये मनुष्य को है, कई युगों से है। अब हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है, अपनी सीमित बुद्धि द्वारा जितने भी प्रयास इस विषय में किए गए सब असफल हुए हैं। कोई प्रयास सफल नहीं हुआ है कि विश्व की निर्मिति जानने में, खोजने में। कई सारे प्रयास किए गए हैं। अब इसमें से कुछ निर्माण अच्छा होने के बदले उसके परिणाम जो है उन्होंने ये मान्य किया है पहले लोगों ने, पहले सोचने वालों ने, कि हमारे प्रयास जो है सब विफल हो गए, निराशाजनक है। और ये पहले प्रयास असफल हो गए करके नए लोग और फुर्ती से सामने आ गए नए सिरे से उसको खोजने के लिए कि निर्मिति कैसे हुई। All these philosophical explanations are creations of the mind that has never succeeded in passing beyond itself. तो ये जितना भी फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान है, इससे जितने भी मन निर्मिति करता है, तत्व ज्ञान की निर्मिति करता है, ये कभी भी अपने से परे जाने में सफल नहीं। क्यों? क्योंकि मन सीमित। वो सीमित असीमित को कैसे बांध सकता है, जान सकता है, कल्पना कर सकता है, लॉजिक दे सकता है? खुद को लांग कर हम कैसा पार जा सकते? नहीं जा सकते। Thus they are confessed, though inspiring failures. Nonetheless, each such failure is a partial contribution to knowledge of the beyond. भले ये प्रयास असफल हुए होंगे, लेकिन ये हर प्रयास जो है इसका थोड़ा बहुत योगदान है। परे जो है, बियॉन्ड जो है, इसको समझने, इसको ज्ञात करने में उनका थोड़ा बहुत योगदान है। भले ये असफल हो गए हो, उनसे और उत्तेजित हो गए हो इसका खोजने के लिए। Only those who have gone beyond the mind know the truth of
truth in its reality. जो केवल वही जो मन को लांग कर आगे गए हैं, मन को पार करके आगे गए हैं, केवल वो और वही इस सत्य की तथ्यता को जान सकेंगे. If they sometimes explain what they know, which they very rarely do, those explanations also being in words are limited. But these words illumine the mind, they do not fill it with novel ideas. कितना सुंदर भाषा है, क्या शब्द है, इतने सुंदर तरीके से पिरोए गए हैं जैसे एक मोतियों की माला हो. अब जो मन को लांग कर आगे गए, मतलब जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, वही केवल यह सृष्टि का सत्य और गूढ़ जान सकते हैं. वो कभी कभार थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, वो भी नहीं करते. ज्यादातर वो कुछ भी शेयर नहीं करते. एक बार वो मन को लांग कर आगे गए तो वो हम में से नहीं होते हैं, वो कुछ बताते ही नहीं. कभी कभार अगर कुछ बताएंगे भी तो भी हम ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जब बताएंगे तो शब्दों में बताएंगे. शब्द कैसे है? मर्यादित है. तो मर्यादित शब्दों से हम इसको समझने के काबिल नहीं रहते हैं. और इसके लिए जो इतने उदात्त आइडिया जिसका उन्होंने साक्षात्कार किया है, उसको वो हमें समझाने में असफल रहे. अब यहाँ 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ और हमारी प्रिय इंदु दीदी रेडी है. उनको मैं विनती करती हूँ इंदु दीदी कि ये द विम फ्रॉम द बियॉन्ड, ये नाम से लेके पहला पैराग्राफ केवल आप हिंदी में पढ़ लीजिए. आप लोगों को विनती है, शांति से, धैर्य से, कृपा करके एक बार हिंदी का ट्रांसलेशन सुन लीजिए. इसके पश्चात हम तुरंत दूसरे पैराग्राफ जो और भी बहुत गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है और सुंदर है, उसको पढ़ेंगे. जय बाबा दीदी, जय बाबा. अब अपना माइक खोल दीजिए ना. हाँ जी. अवतार मेहर बाबा की जय. परात्पर पर ब्रह्म की लहर. युग युगांतर से मानव मन मूल तत्वों का अंतिम समाधान पाने की खोज में अत्यंत व्याकुल रहा है. बुद्धि के बलबूते पर मूल तत्वों की थाह पाने के लिए किए गए प्रयासों से बारंबार होने वाली असफलताओं के वृत्तांतों से इतिहास भरा पड़ा है. फिर भी इन प्रयासों की सुखद विशेषता यह रही है कि भूतपूर्व विचारकों ने यद्यपि अपनी असफलता को निसंकोच स्वीकार किया है, यद्यपि अन्य जिज्ञासु उन्हें निरुत्साहित होने की बजाय पुनः प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित उत्प्रेरित हुए हैं. बुद्धि पर आधारित दार्शनिक व्याख्याएं उन मन की उद्गम होती है जो अपने परे जाने के में कभी सफल नहीं हो पाया है. अतः ये व्याख्याएं असफलताओं के रूप में स्वीकार कर ली जाती है, किंतु कहना न होगा कि प्रत्येक ऐसी असफलता से अज्ञात से ज्ञान की दिशा में एक आंशिक पथ का निर्माण होता है. केवल वे महानुभाव ही जो मन के परे चले गए हैं, सत्य को उनके वास्तविक रूप में जान पाए हैं. ऐसे महानुभाव यदि कदाचित उनकी व्याख्या करते हैं जो वे जानते हैं, तो ये व्याख्याएं भी शब्द रूप में होने के कारण संकीर्ण होती है, शब्द रूप में होने के कारण संकीर्ण होती है. यद्यपि ये व्याख्याएं नई विचार प्रणाली नहीं प्रदान कर पाती, यद्यपि ये मन में अलौकिक अवश्य है, मन को आलोकित अवश्य करती है. थैंक यू. बहुत बढ़िया दीदी, आपकी आवाज ही हमको पसंद है. अच्छा पढ़ा आपने. थैंक यू इंदु दीदी. अभी आगे चलते हैं.
The Unitarian beyond is an invisible and indescribable infinity. It seeks to know itself. It is of no use to ask why it does so. To attempt to give a reason for this is to be involved in further questions and thus to start an unending chain of reasons for these reasons, and so on ad infinitum. यहाँ तक पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब ये जो बियॉन्ड है, परात्पर जो है, वो अदृश्य है और अवर्णनीय अनंत है। अनंत है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा अनंत है जो दिख नहीं सकता है। जो दिख नहीं सकता है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जो अनंत है, उसको कैसे समझाएंगे? वो स्वयं ही अपने आप को जान सकता है। ऐसा क्यों? ये नहीं पूछ सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, कोई उपयोग नहीं। इस प्रकार का कोई हम कारण देने का प्रयास करेंगे तो उसके और सारे, ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं जान सकते, इसका हम कोई कारण देने का प्रयास करेंगे और कई सारे प्रश्न उभर आते हैं और इस तरह से एक इसका कारण क्यों, उसका कारण क्यों, कारणों की एक अनंत श्रृंखला निर्माण होगी जो खत्म ही नहीं होगी। The plain truth about this initial urge to know itself is best called a whim. A whim is not a whim if it can be explained or rationalized. And just as no one may usefully ask why it arises, so no one may ask when it arises. When implies a time series with past, present, and future. Now, very important. All these are absent in the eternal beyond. So let's call this initial urge to know a whim. You may call this an explanation if you like, or you may call it an affirmation of its inherent inexplicability. बहुत सुंदर बताया है। वो कहते हैं कि वो अनंत है, तो उसको हम वर्णन कैसा करेंगे? कुछ भी बताने जाओ तो एक अकथ ऐसी कारणों की श्रृंखला निर्माण होती है। ये जो सत्य है, उसकी जो मूल उर्मी है, उसको अगर समझना होगा तो उस मूल उर्मी को एक लहर करना कहना ज्यादा उचित होगा। यदि उस लहर का हम कुछ कारण दे सकते हैं या उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं तो वो लहर ही क्या, जिसका अर्थ दूसरी भाषा में लहर है, उर्मी लहर है, उर्मी है, एकदम मन से, जैसा बच्चा नहीं अभी ये चाहिए, बस उसका कोई कारण नहीं होता है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है, उसका कोई रैशनलाइजिंग नहीं दे सकता है, क्योंकि वो विम है, लहर है। अगर हम उसको स्पष्ट कर सके, उसका कारण दे सके तो लहर नहीं रह जाएगी, नियम बन जाएगा, कायदा बन जाएगा। वो लहर है, वो शब्द में ही सब कुछ आ गया है। इसीलिए ये जो उर्मी है पहली बियॉन्ड वाली, उसको लहर कहना अधिक उचित होगा। इसी प्रकार से यदि अगर कोई पूछता है क्यों उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, अरे भाई लहर है, वो क्या समय से बंधी हुई है? अगर उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका कारण नहीं दे सकते, उसको स्पष्ट नहीं कर सकते, तो उस कब उठी कैसा कह सकते हैं, क्यों उठी कैसा कह सकते हैं? क्योंकि वो समय से बंधी नहीं है। लहर को हम समय में बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बियॉन्ड है, परे है, परात्पर है। वो क्या है परात्पर?
वो है जहाँ समय और सीमा का कायदा है नहीं। जो समय और सीमा स्थान से परे है, इसीलिए वो अनंत है, क्योंकि वो समय से बंधी नहीं है। जहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान अस्तित्व में ही नहीं है, जहाँ भूत भविष्य वर्तमान है नहीं, वो कब निर्माण होगी कैसा कह सकते हैं? क्यों निर्माण हुई कैसा कह सकते हैं? ये सब जो है ये अनंतता में परे में है, बियॉन्ड में है। So let us call this initial urge to know of him. So चलो, ये ऐसी उर्मी है जिसको हम समय से नहीं बांध सकते हैं, तो उसको हम लहर कहते हैं। You may call this an explanation. अब इसको या तो आप स्पष्टीकरण कहो, या ये स्पष्टीकरण से परी है, ये स्पष्टीकरण से बियॉन्ड है, स्पष्टीकरण से परे है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, ऐसी चीज है, ये हमने साबित किया, स्पष्ट किया, ये समझो। चाहे तुम इसको स्पष्टीकरण समझो, चाहे वो स्पष्टीकरण के परे है, ये तुम समझो। ये हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। आगे वो कहते हैं, द इनिशियल whim is completely independent of reason, intellect or imagination, all of which are byproducts of this whim. जो मूल उर्मी है वो कोई कारण से बंधी हुई नहीं है, वो स्वतंत्र है, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई बुद्धि इंटेलेक्ट नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये कल्पना, कारण और बुद्धि इस उर्मी के ही बने हुए हैं। ये उर्मी के कारण कल्पना, बुद्धि और कारण निर्माण हुए हैं। सो कल्पना, बुद्धि और कारण, these are the byproducts of this whim. इस उर्मी के कारण ये सब निर्माण हुए हैं, तो हम उनके द्वारा उर्मी को कैसा स्पष्ट कर सकते हैं? सो उर्मी इज इंडिपेंडेंट, ये उर्मी स्वतंत्र है, ये कारण बुद्धि परंपरा से बंधी हुई नहीं है। Reason, intellect and imagination depend upon the initial whim and not vice versa. ये सारे तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे कल्पना, तुम्हारी कारण परंपरा, ये सब इस उर्मी पर निर्भर है, उर्मी उनके ऊपर निर्भर नहीं है। Because the whim is not dependent upon reason, intellect or imagination, it can neither be understood nor interpreted in terms of any of these faculties of the limited mind. क्योंकि उर्मी स्वतंत्र है, वो कारण बुद्धि कल्पना से परे है, उनके ऊपर निर्भर नहीं है, इसके कारण इस उर्मी को समझा भी नहीं जा सकता है, स्पष्ट भी नहीं किया जा सकता है, भाषांतरित भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी जो फैकल्टीज है, समझाना, इंटरप्रिटेशन करना, कारण देना, कल्पना करना, रीजनिंग देना, ये सारे सीमित मन के विभाग है, और सीमित मन के विभागों से जो उसकी माता है ना, ये सबकी माता कौन है? उर्मी। तो ये बच्चा कभी माँ को समझ सकता है पूरी तरह से? कभी नहीं समझ सकता है। यस, आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे कि हिंदी में सुनना चाहेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास समय थोड़ा, अच्छा ठीक है, इंदु दीदी आप फटाफट द यूनिटेरियन बियॉन्ड और ये 2 पैराग्राफ अभी पढ़ लेना, पहले पैराग्राफ के बाद के एक बड़ा पैराग्राफ, एक छोटा, 2 पढ़ लेना। हाँ, फिर हम आगे चलते, द फर्स्ट वेव और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है ये। जय बाबा। अवतार मेरे बाबा की जय। एकात्मक परब्रह्म एवं अविभाज्य
एवं वर्णातीत अनंतता है। यह अपने आप को जानने के लिए उत्प्रेरित होती है। यह पूछना निरर्थक होगा कि वह ऐसा क्यों करती है। इसके लिए कारण बताने का प्रयास करना और अधिक प्रश्नों में उलझना है, और इस तरह कारणों के कारण और फिर उन कारणों के लिए कारण आदि के अनवरत श्रृंखला में फंस जाना है। अपने आप को जानने की इस आदिम प्रेरणा को सर्वोत्तम रूप में एक लहर का नाम दिया जा सकता है। वह लहर लहर नहीं है, कही जा सकती है। यदि यह व्याख्या अथवा तर्क के घेरे में लाई जा सकती हो, जिस प्रकार यह पूछना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा कि वह लहर क्यों उठती है, ठीक उसी प्रकार यह प्रश्न करना भी निरर्थक होगा कि वह कब उठती है, कब भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी काल श्रृंखला को इंगित करती है। शाश्वत परब्रह्म में इन सब प्रापेक्षिक तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं। अंत जानने की इस प्रेरणा को हम लहर का नाम देते हैं। अब चाहो तो तुम इसे व्याख्या कहो और चाहो तो इसे इस तथ्य की संपुष्टि कहो कि ईश्वर की परब्रह्म अवस्था एक व्याख्यात्मक अवस्था है। आदिम अथवा मूल लहर तर्क, बुद्धि और कल्पना के परे है, जबकि ये सब बवंडर इसी लहर के लिए उत्पन्न हुआ है। तर्क, बुद्धि और कल्पना मूल लहर पर आश्रित है, क्योंकि लहर तर्क, बुद्धि और कल्पना से मुक्त है। इसलिए यह सीमित मन के इन गुणों में से किसी भी गुण द्वारा समझाई अथवा समझी नहीं जा सकती। मेरे बाबा। Thank you, Didi. Jai Baba. The first whim, to know instantaneously, implies a duality, an apparent differentiation, not amounting to a breaking up into two separate aspects, both of which are infinite as aspects of the infinite. The first aspect is that of infinite consciousness, and the second aspect is that of infinite unconsciousness. The duality strives to overcome itself and to restore the apparently lost unity. The infinite unconsciousness tries to unite with infinite consciousness. यहाँ तक पहले देखते हैं। तो पहली उर्मी जो है वो इस तरह से जानी जाती है कि इमीडिएटली पहली उर्मी के कारण द्वैत स्थापित हो गया। ठीक है, हाँ, परफेक्ट। एपरेंट डिफरेंशिएशन, डिफरेंट हो गया। क्यों, कैसे? तो अमर्याद चेतना और अमर्याद अचेतना आगे आएंगे। पहले ये कि उर्मी स्थापित होते ही द्वैत स्थापित हो गया। द्वैत स्थापित हो गया, विभाजन नहीं हुआ। इसके लिए ब्रैकेट में लिखा है नॉट अमाउंटिंग टू ब्रेकअप। जो एक है, एक संध है, वो इनडिविजिबल है, उसका कभी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसका कभी विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर द्वैत स्थापन हो गया, लेकिन वो ब्रेकअप नहीं हो गया, टुकड़ा नहीं हुआ। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा हैज मेंशन हियर। यहाँ द्वैत क्यों स्थापन हो गया? क्योंकि दो भिन्न अवस्थाओं में वो स्थापित हो गया। टू सेपरेट एस्पेक्ट, एक ही चीज दो भिन्न एस्पेक्ट्स में, अवस्था में है, हो गई, निर्माण हो गई। ये दोनों एस्पेक्ट कैसे हैं? दोनों भी अनंत है, क्योंकि
वो अनंत के एस्पेक्ट्स है तो अनंत ही होंगे। कितना सुंदर है। अगर अनंत को दो है, वो एक अनंत को दो किया तो दोनों अनंत ही हो जाएंगे, क्योंकि मूल अनंत अनंत है। तो दो होने के बाद वो विभाजित नहीं हुए, लेकिन ड्युअलिटी दो एस्पेक्ट हो गए, एक के दो, ये एक का दो हो गए, ड्युअलिटी स्थापन हो गई, दोनों अनंत है ना। मतलब ये इन शॉर्ट दूसरे सादे सुलभ शब्दों में इस उर्मी के साथ द्वैत स्थापित हो गए, और दूसरे शब्दों के साथ इस उर्मी द्वारा ड्युअलिटी की स्थापना हो गई, द्वैत की स्थापना हो गई। अब ये पहला एस्पेक्ट जो है वो क्या है? अनंत चेतना, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। और दूसरा क्या है? इन्फिनिट अनकॉन्शियसनेस। दो एस्पेक्ट है, ठीक है। एक है अनंत चेतना, दूसरा है अनंत अचेतना, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस एंड इन्फिनिट अनकॉन्शियसनेस। अब ध्यान से सुनो, मजे की बात देखो। इम्प्लाइड है? इसमें क्या है? इम्प्लाइड है, गर्भित है। क्या गर्भित है? इसका अर्थ ये है कि केवल ड्युअलिटी स्थापन नहीं हुई तो द्वंद्व भी स्थापित हो गया। हुआ कि नहीं? एक उर्मी आते ही दो चीज बन गई, मतलब द्वैत की निर्मिति हो गई, स्थापना हो गई, या द्वैत बाहर आ गया, और इस द्वैत के साथ द्वंद्व भी आ गया। यहाँ जो भी लिखा नहीं समझने का, द्वंद्व कैसा? चेतन अचेतन, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस। इसके लिए एक उर्मी के साथ ड्युअलिटी आ गई, द्वंद्व भी आ गया। दो एस्पेक्ट है, अनंत चेतना, अनंत अचेतना। The duality strives to overcome itself. The duality strives to overcome itself and to restore the apparently lost unity. The infinite unconsciousness tries to unite with the infinite consciousness. जैसे दो एस्पेक्ट हो गए, ड्युअलिटी आ गया, द्वंद्व आ गया। अब ये द्वंद्व क्या कर रहा है? जहां भी द्वंद्व आता है उसमें क्या होता है? ये बेटा यानी झगड़ा, मतलब कोशिश शुरू हो जाती है। अब यहाँ कौन सी कोशिश शुरू हो गई? ये द्वैत, ड्युअलिटी अपने आप को खत्म करके अपनी मूल अवस्था को अद्वैत अवस्था में जाने की कोशिश कर रही। सुन लो, ये द्वैत अद्वैत वापस होने की कोशिश कर रहा है। The duality, this is very important. ये समझेंगे तो पूरा गॉड स्पीक समझ गया। The duality strives to overcome itself. द्वैत अपने आप को मिटा के अपना मूल को पाने की कोशिश कर रहा है। And to restore the apparently lost unity. जो अद्वैतता उसने खोई है उसको वापस से पुनर्स्थापित करने की कोशिश द्वैत कर रहा है। यह हो गई द्वैत की बात। अब द्वंद्व की बात करते हैं। The infinite unconsciousness tries to unite with infinite consciousness. जो द्वंद्व है वो भी मिटकर एक हो जाना चाह रहा है। जो अमर्याद चेतन अचेतन है वो वापस से अमर्याद चेतना पाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे जो भी चला है इस सृष्टि में ये सब उसका बाय प्रोडक्ट। द्वैत अद्वैत बनना चाहता है, अनकॉन्शियस कॉन्शियस बनना चाहता है। इसकी वजह से ये यात्रा शुरू हो गई, और फिर रूपों का प्रवास, उत्क्रांति, इन्वोल्यूशन, ये सब शुरू हो गया। क्यों हुआ समझा? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अब both aspects are precipitated by the him. इसकी जड़ कहाँ है? हिम। दोनों कहाँ से प्रेसिपिटेट हुई, कहाँ से निर्माण हो गई? उर्मी से निर्माण हो गए।
वो जो लहर है ना, वो भी श्रीलिंगी है। वो लहर ने अपना नूर दिखा दिया, ये लहर ने द्वैत स्थापित किया, ये लहर ने द्वंद्व की स्थापना की। दोनों भी ये लहर के उर्मी के कारण है। This whim of the infinite is in a way comparable to an infinite question calling forth an infinite answer. क्योंकि ये जो उर्मी है वो अनंत है, वो अनंत सवाल जैसी है, क्योंकि वो अनंत का उत्तर, अनंत उत्तर पाना चाहती है। विद द इन्फिनिट क्वेश्चन, ये सवाल भी अनंत है। विद द इन्फिनिट क्वेश्चन देयर अराइजेज आल्सो द इन्फिनिट आंसर। सवाल अगर अनंत है, इन्फिनिट है, तो जवाब भी तो इन्फिनिट ही होगा ना। द इन्फिनिट क्वेश्चन इज इन्फिनिट अनकॉन्शियसनेस। अब यहाँ सवाल क्या है? अनंत अचेतना, बियॉन्ड गॉड स्टेट, परात्पर परब्रह्म अवस्था, जिसे बाबा सीधी सोपी भाषा में कहते हैं बेभान भगवान। यह अनंत क्वेश्चन है, इन्फिनिट क्वेश्चन है। तो इन्फिनिट क्वेश्चन क्या है? अनंत सवाल कौन सा है? इन्फिनिट अनकॉन्शियसनेस। अब इसका उत्तर कैसा होगा? ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन आ गया, लिख के बताओ कोई। सवाल क्या है? अनंत है, अनंत अचेतना है। जवाब क्या है? अनंत चेतना है। अनंत अचेतन, अनंत चेतना। क्वेश्चन इज इन्फिनिट अनकॉन्शियसनेस, आंसर इज इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। ये भी अनंत है, वो भी अनंत है, दोनों अनंत होगा तभी ये जवाब पूरा होगा, तभी हमारा प्रवास पूरा होगा। द इन्फिनिट क्वेश्चन इज इन्फिनिट अनकॉन्शियसनेस, द इन्फिनिट आंसर इज इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। ये उत्तर है। मतलब कैसा? समझा? नहीं समझा? हु एम आई, कोहम से लेकर सोहम का प्रवास। दूसरी भाषा में कोहम क्या है? इन्फिनिट क्वेश्चन है। इन्फिनिट क्वेश्चन मतलब इन्फिनिट अनकॉन्शियसनेस, अचेतन है। अब ये अचेतना कब जाएगी? हमें ईश्वर साक्षात्कार होगा तभी। मतलब इन्फिनिट चेतना हम पाएंगे तभी ये जाएगी, मतलब उसका उत्तर मिलेगा। मतलब उत्तर कैसा है? इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है, अनंत चेतना, यही उसका उत्तर है। थैंक यू जिन बात ऐसा बता रहे हैं। बट द इन्फिनिट क्वेश्चन and the infinite answer do not simply annul each other and replace into the original unity of the beyond. लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, ये अनंत सवाल और अनंत जवाब केवल एक दूसरे का नाश करके तुरंत बियॉन्ड अवस्था में स्थापित नहीं हो जाते हैं, या आगे को लंबी यात्रा को जन्म दे के जाते हैं। The two aspects have now descended into the primal duality, which can resolve itself only by fulfilling the entire game of duality and not by any shortcut. अब ये यात्रा केवल ये द्वैत का पूरा खेल खत्म करके उसके सवाल का जवाब देकर ही यात्रा खत्म होगी। ये कोई भी साधारण शॉर्टकट से होगी नहीं। यहाँ हमको रुकना ही पड़ेगा, मेरे ख्याल से 7 बज गए। हम सॉरी, तुरंत प्रेयर शुरू करते हैं। अवतार मेहर